हेलो फ्रेंड्स, आज हैं हम शिगर वैली में और शिगर वैली की नहायत खूबसूरत और तारीख़ी जगह शिगर फोर्ट है। ये किला 450 साल पुराना है और इसका जो नाम है वो है फोंगखर। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये बड़े पत्थरों से बना हुआ फोर्ट जो है वो कैसा है। ये शिगर फोर्ट की वॉल्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं और इसी वजह से इसको फोंगखर कहा जाता है। चलें इसके म्यूज़ियम की तरफ बढ़ते हैं। अपस्टेयर्स जो है शिगर फोर्ट का म्यूज़ियम है। ये इंटरनेशनल साइन ऑफ द जूडिज्म है जिसमें 6 स्टार बने हुए हैं। ये यरूशलेम के जो झंडे पर लगा हुआ है ना, और ये स्टोरेज बॉक्सेस है फॉर ड्राई फ्रूट्स। अच्छा। और ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द क्वींस है। बट द थ्रेड है, द थ्रेड ऑफ द यार्ड। सॉरी, इसको बता रही हूँ, क्वींस का ज्वेलरी बॉक्स है। क्वींस का है बेटा। ये देखिए पोलो स्टिक है जिसमें महाराजा पोलो खेलते हैं। पोलो खेलते हैं। पोलो यहाँ की बहुत फेमस गेम है ना। वो गेम है ना। गेम पोलो हॉर्स पोलो। ये तो वहाँ बाहर से ला के आता है क्योंकि टूटे फूटे पड़े हुए थे ना, इसको हमने यहाँ पे कलेक्ट की ये सारी चीज़ें। और ये स्वास्तिका है, ये हिंदुइज्म के रिलीजियस पैटर्न बेटा उतार दे प्रेस करके रखे जाते हैं। फिर एक साइड से टेक करते तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती क्योंकि जो क्रॉस ऑफ वुड है इस वुड में फिक्स हो जाती है, इसकी वजह से अंदर से सील हो जाती है। अनाज के यूज़ की जाती है अभी भी लोगों की घरों में। तो यहाँ से गरम गरम खाना जो है इसको सर्व किया जाता है क्योंकि सब्जियों में किचन के अंदर ही खाना खाया जाता है। यहाँ पे आग लगाई जाती थी, यहाँ पर खाना बनाए जाते थे बेटा। यहाँ पर वेट वुड रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए एंड स्मोक्स गोस टू ऑफसेट इन चिमनी। ये मटका है पानी का एंड दिस इज द ऑयल लैम्प। यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से बीक्स डाले जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते थे, ये रोटेट में जाती थी। ये शमादान है, ये बटर पॉट है। ये हमारी चाय शेकर है, यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है जिसमें साल्ट भी डाले जाते, सोडा भी डाले जाते, मक्खन भी डाले जाते, दूध भी डाले जाते, पानी भी डाले जाते। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चाय को फिर इसके अंदर पकाई जाती है, काफ़ी देर तक पकाई जाती है। जब पक जाते तो फिर चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है। इसके बाद चाय को थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह, इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाती है। इसके बाद चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, यहाँ से कोयला डाले जाते हैं तो इसकी रॉक एंड चिंगारी जो है नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई गरम गरम सा हो जाती है। इसको तिब्बतन बटर टी भी कहा जाता है। और ये वाटर पॉट है, ये हॉट पॉट है, ये बटर पॉट है, ये ऑयल पॉट, ये तसला है, ये हुक्का है, ये कुकिंग पॉट है। और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे, इसमें लॉक सिस्टम है। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना प्रेशर कुकर है। ये डोई देखिए, ये 400 साल पुराने किला की मस्जिद है जिसका इंटीरियर कुछ इस तरह से है। सर ये रॉयल फैमिली मेंबर्स ऑफ रूम और ये हमारी सबसे खूबसूरत स्टैंडर्ड रूम है। इस कमरे पे जो रेंज 26,000 इस तरह की 13। छत से अगर शिगर फोर्ट का व्यू हम करें तो ये 17th सेंचुरी फोर्ट जो है आसपास जो है बागीचों से सराउंडेड है और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है। फोंगखर ये सारे पत्थर जो है वहाँ ऊपर पहाड़ों से लाए गए हैं, विदाउट एनी तराश के इसको इसमें फिक्स किया है। और ये अंगूर के दरख्त देखें आप यहाँ पर, और इसके साथ ही देखें बहीदाने के दरख्त हैं, ये वाले सफ़ेदे के दरख्त ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊंचे जा रही हैं। ये पार्ट जो है वो रेस्टोरेंट पार्ट है शिगर फोर्ट का और इसको भी बड़ा ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसका छोटा सा गेट है और ये एंट्रेंस है। शिगर फोर्ट में ये है मेरी फेवरेट प्लेस, नहायत खूबसूरत, जहाँ पोलो मैच के बाद राजा साहब आराम फरमाते थे। इसके बारे में भी हम जानते हैं। सर देखिए आप 12 दरी देख रहे हैं, यहाँ पर 12 दरी का मतलब तो आपको पता है 12 दरवाजे वाले। तो यहाँ पर 12 ओपन डोर हैं। ये इसको इंग्लिश में पेविलियन कहा जाता है। पेविलियन मीन्स 12 डोर वन। सो यहाँ पे 12 ओपन डोर है। ये राजा साहब की आराम करने की जगह था। आफ्टर पोलो मैच राजा यूज्ड टू रिलैक्स इनसाइड। यहाँ पे कालीन बिछा के, सर तकिए लगा के, फुल ऑफ वाटर की बीच में राजा की बैठक हुआ करते थे। बाहर इनका म्यूजिक चलते थे, म्यूजिकल शो चलती थी। सो इसका लावर पोर्शन तकरीबन 200-250 साल के करीब है। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गई थी जिसकी रिहैबिलिटेशन हो गई थी। आप देखें यहाँ पे ये जो मार्बल का जो 5-6 कॉलम हमें यहाँ से मिला था, ये मार्बल के बेस देखें, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये हैंडमेड है। इस मार्बल बेस को देखकर बाकी जो मार्बल का बेस है ये बाद में बनाई गई है।
ये दरबार के बाहर वाला बगीचा है और इसके सामने कुछ रेजिडेंशियल रूम्स भी मौजूद हैं। दरख्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखें ये जो वाइट वाले दरख्त है इसको इंग्लिश में बर्ड्स पेपर ट्री कहा जाता है। तो इस दरख्त की पुराने ज़माने में हमारी जो यहाँ की कदीमी मज़हब था वो एक बुद्धिज़्म का एक सेक्ट है जिसे बोनशोस कहते थे। तो इंसान जब डेथ हो जाती थी बिफोर 14th सेंचुरी, तो इस दरख्त की छाल को बतौर कफन डेड बॉडीज़ को रेप करके दफन किए जाते थे। कहते हैं ये डेड बॉडीज़ को 20 से 30, 40, 50 साल तक प्रिजर्व रखते थे डेड बॉडीज़ को, क्योंकि इसके अलावा इस दरख्त की हर छाल के ऊपर आप देखें अलिफ का साइन बना हुआ है। अलिफ से अल्लाह समझ कर लोग कभी भी इसमें तावीज़ वगैरह लिख के दे देते हैं, तो कहते हैं कि बड़ी शिफा हो जाती है। क्योंकि ये जो दरख्त होती है ये पहाड़ों के ऊपर होती है, हाइट पर होता है, तो यहाँ पे अक्सर आपको नहीं नज़र आएंगे क्योंकि पानी की साथ इसलिए ये उग गई, वरना यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे काश नहीं होती है। तो इसको ऊपर से कट लगाई जाती है तो बड़ी बड़ी शीट निकल आ जाती है, फिर इसको राइटिंग पैड बना के फिर इस पर लिखा जाता है। इस दरख्त की खूबी एक ये है कि इस दरख्त की छाल को आप जितने उतारोगे ये इतने ही मोटा होते जाते हैं। अगर आप दूसरे दरख्त की छाल उतारेंगे तो वो तो उसी वक्त सूख जाती है। तो इसमें ये क्वालिटी होती है, इसको बर्ड्स पेपर ट्री कहा जाता है। गाइस, ये था आज का हमारा टूर शिगर फोर्ट का, जो नहायत दिलचस्प रहा और हमें शिगर फोर्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।